हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए 12th क्लास के बायोलॉजी 5वां चैप्टर लाए हुए हैं। इसमें का सारा जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए और अंत तक देखिएगा। एक भी क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम का नहीं गड़बड़ाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। पहला जो क्वेश्चन है, आनुवंशिकी क्या है। तो देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। वंशागति का मतलब होता है एक वंश से यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, और विभिन्नता मतलब अंतर, उनमें क्या अंतर पाए जाते हैं, उसी के अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है आनुवंशिकता या वंशागति। तो देखिए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षण के प्राप्त होने की क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी एक लक्षण है दूसरे पीढ़ी में प्राप्त हो रहा है, उसको ही कहा जाएगा वंशागति या आनुवंशिकता, ठीक है ना। कोई भी लक्षण हो, एक पीढ़ी से दूसरे में गया और उसको प्राप्त कर लिया, उसी को बोल दिएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीन किसको बोलते हैं। जीन, तो देखिए डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है युग्म विकल्पी या एलील किसको कहा जाता है, समझिएगा। लक्षणों के नियंत्रण करने वाले जीन के एक या अधिक संभावित रूप जो गुणसूत्र में एक ही स्थान पर पाए जाते हैं उसको एलील कहा जाता है। एलील के ही आधार पर रंग परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन जो है, अपूर्ण प्रभाविता किसको कहा जाता है। तो समझिएगा, संतति मतलब संतान। संतति दो जनकों से मिलती जुलती नहीं होती है तथा एक तीसरा लक्षण उत्पन्न हो जाता है, उसी को कहा जाता है अपूर्ण प्रभाविता। कहने का अर्थ यह है कि जो संतान है माता पिता से बिल्कुल नहीं मिलकर कोई और तरीका अलग नज़र आता है, तो उसको अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है, सह प्रभाविता। तो देखिए, जब संतति दोनों जनकों से मिलती जुलती है उसी को सह प्रभाविता कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जब बच्चा जो है अपने माता पिता जैसा होता है, माता पिता जैसे मिलते हैं, तो उनको बोलेंगे सह प्रभाविता, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आ गया, देखिएगा, गुणसूत्रीय विकार। तो देखिए, जब हमारे शरीर में कोशिका विभाजन होता है तो उसमें गुणसूत्र की संख्या या तो कम हो जाती है या अधिक हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर कम हो जाती है, गुणसूत्र की संख्या या कम हो जाती है, कम, ठीक है ना, कम है, यहाँ पर कम हो जाती है या अधिक हो जाती है, इसे ही गुणसूत्रीय विकार कहा जाता है। और इससे उत्पन्न एक है उदाहरण हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में चाहे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब, हीमोफीलिया तो एक रोग है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम ये जो है गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया क्या है। तो हीमोफीलिया जो है एक आनुवंशिक रोग है। जब किसी व्यक्ति को कट फट जाता है तो रक्त थक्का नहीं बनता है, उसको हीमोफीलिया रोग कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है, उत्परिवर्तन किसको कहेंगे। तो उत्परिवर्तन समझ लीजिए, किसी जीव के लक्षण में अचानक होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं, देखिए समझिएगा, कि उत्परिवर्तन जैसे मान लो सामान्य मनुष्य की कितनी उंगलियां होती है एक हाथ में, तो 5 गो होती है, लेकिन कभी 6 गो देखने के लिए मिलता है ना, तो ये 6 गो देखना क्या कहलाएगा, उत्परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन इसलिए किया कि यह 1 वर्षीय होता है तथा इसके विपरीत लक्षण या गुण होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है, वंशावली विश्लेषण क्या होती है।
कई पीढ़ियों तक जारी लक्षण का विश्लेषण को ही वंशावली विश्लेषण कहा जाता है। कहने का मतलब कोई भी लक्षण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रह रहा है उसको वंशावली विश्लेषण कहेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है टर्नर सिंड्रोम, अगला क्वेश्चन आ गया टर्नर सिंड्रोम किसको कहते हैं। तो देखिए यह एक आनुवंशिक रोग है जिसमें मनुष्य की गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है, 47 नहीं 45 हो जाती है, 45 हो जाती है, जिस कारण स्त्रियां जो है बाज हो जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है डाउन सिंड्रोम समझिएगा, यह भी जो है आनुवंशिक रोग है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र की जगह 3 होती है, ठीक है ना। अर्थात ऐसे व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या 47 होती है, जिससे व्यक्ति छोटे कद का और मंद बुद्धि का हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो आया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, देखिए यह एक प्रकार के आनुवंशिक रोग है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। इसमें पुरुष भी स्त्रियों जैसे दिखने लगते हैं। ऐसे जो है पुरुष नपुंसक होते हैं। स्त्रियों जैसे देखने का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए आप लोग जो हिजड़े लोग को जानते हैं ना, वो स्त्री जैसा नहीं दिखाई देता है, तो ये इसी के कारण से होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है। तो देखिए एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से प्रभावित नहीं होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों स्वतंत्रता से होती है, जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है मानव में लिंग निर्धारण। तो देखिए मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22वें जोड़े गुणसूत्र को ऑटोसोम कहा जाता है और 23वें जोड़े गुणसूत्र को लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें समझिएगा मादा में जो होता है गुणसूत्र XX होता है और नर में जो होता है गुणसूत्र XY होता है। इसमें नर ही लिंग निर्धारण का कार्य करता है, ठीक है।